नादरीन, कुछ रोज पहले मैंने ब्रॉडर व्यू में बात की थी इजराइल की जो मीडिया है वहां पर छपी हुई इन रिपोर्ट्स पे कि बांग्लादेश ने इजरायली कंपनियों से सर्विलेंस इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। हालांकि बांग्लादेश और इजराइल के दरमियान कोई डायरेक्ट डिप्लोमेटिक लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी ये दूसरी मर्तबा ऐसी बड़ी परचेज हुई थी। इससे पहले अल जजीरा की जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट थी उसमें ये सामने आया था 1-2 साल पहले, लेकिन इस बार हार्ट्स जो कि इजराइल के सबसे बड़े न्यूज आउटलेट्स में से एक है, उसने ये खबर ब्रेक की कि बांग्लादेश ने इजरायली कंपनियों से नए इक्विपमेंट्स खरीदे हैं। अब इन इक्विपमेंट्स की खास बात ये थी कि ये एक वैन की तरह, वैन होता है ना जैसे एम्बुलेंस की तरह की कोई गाड़ी, उसके अंदर एक $multi-million के सिस्टम्स इंस्टॉल्ड होते हैं और वहां से फिर बैठ के 1 किलोमीटर के रेडियस के अंदर अंदर सारी की सारी जो इंटरनेट की ट्रैफिक है वो मॉनिटर की जा सकती है। हत्ता के लोगों के जो फेसबुक की चैट है वो पढ़ी जा सकती है, व्हाट्सएप की चैट पढ़ी जा सकती है और उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखी जाती है। ये सारा कुछ हो सकता है। इससे पहले जिन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बांग्लादेश के लिए कहा जा रहा था कि इजराइल से खरीदें, उनमें ये बात थी कि ना सिर्फ आपकी मोबाइल के अंदर वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, यानी कि आपके मोबाइल के जो पिक्चर्स हैं, आपकी मोबाइल के अंदर जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ना सिर्फ उनको रीड किया जा सकता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि आपके मोबाइल से बाहर कोई चीज़ जो है वो लाकर और आपके मोबाइल में खामोशी के साथ रखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मवाद रखा जा सकता है, डेटा रखी जा सकती है जो कि आपकी ना हो, लेकिन उसको फिर खामोशी के साथ आपके मोबाइल के सिस्टम में रखा जा सकता है। ऐसे भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। अब बांग्लादेश के लिए भी हाई क्लास की जो इजरायली टेक्नोलॉजी है वो खरीदने के इल्ज़ामात पहले भी लगे, अब भी लगे हैं, लेकिन मैंने कहा था कि इस पे देखना पड़ेगा कि बांग्लादेश का ऑफिशियल रिस्पॉन्स क्या आता है, क्योंकि ये तो सारी बातें इजरायली मीडिया कर रहा है ना, लेकिन बांग्लादेश का क्या ऑफिशियल रिस्पॉन्स है ये जानना बड़ा जरूरी है। अब इस हवाले से जो बांग्लादेश का रिस्पॉन्स आया है उसको भी इजरायली मीडिया ने रिपोर्ट किया है। हार्ट्स ने खबर लगाई है कि इन रिस्पॉन्स टू हार्ट्स इन्वेस्टिगेशन बांग्लादेश सेज इट मेड नो डायरेक्ट परचेजेस ऑफ स्पाई टेक फ्रॉम इजराइल। हमने डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं खरीदी भाई। वो तो वैसे इस रिपोर्ट के अंदर भी हार्ट्स वालों ने लिखा था ना कि डायरेक्ट परचेजिंग नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट परचेज है, लेकिन है तो इजरायली प्रोडक्ट ना। मसला ये है, सारा मुद्दा ये है सारा कि इजरायली प्रोडक्ट है, इजरायली कंपनियों की प्रोडक्ट है, उसको खरीदा गया है। असल मुद्दा ये था, लेकिन बांग्लादेश ने ये जो रिस्पॉन्स किया है ऑफिशियली उसमें वो कह रहे हैं कि ये कोई डायरेक्ट परचेजेज नहीं थी, तो ये इतना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। और आगे हार्ट्स लिख रहा है कि 4 कंपनीज ईदर इजरायली और विद एन इजरायली कनेक्शन were found in a report published Tuesday to have sold advanced spyware via Cyprus or Singapore to the world's 3rd largest Muslim country, despite its poor human rights records. अब देखें, ये जो एक्सप्लेनेशन है मेरे ख्याल से कोई सफिशेंट लेवल की नहीं है। जो बांग्लादेश ने कहा है ना कि डायरेक्टली नहीं परचेज की, देखें एक वहाँ पर भी समझदार लोग हैं और कॉम्पिटेंट लोग हैं, मतलब ऐसे नहीं उनको ये पता नहीं होगा कि ये इजरायली कंपनी है या नहीं है। दूसरी मरतबा ये हुआ है, तो गालिबन उनको पता था कि ये इजरायली कंपनी है, लेकिन चूंकि वो डायरेक्ट लिंक नहीं था तो उन्होंने इसको कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस की है कि चलो ये तो हमारे ऊपर प्रेशर आएगा कि इजरायली कंपनी है, लेकिन इसका बेनिफिट हमें बहुत ज़्यादा होगा। सिक्योरिटी के लिए वो कह रहे हैं कि हमने लिया है, क्योंकि देखें ये भी एक फैक्ट है बाय द वे कि ये जो इंतहा पसंद तंजीमें होती है ना, वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते रहते हैं लोगों को वर्गलाने के लिए या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है राब्ते में रहने के लिए, क्योंकि जो फ़ोन नेटवर्क्स होते हैं ना, टेलीफोन नेटवर्क्स या फिर मोबाइल फ़ोन नेटवर्क्स, वो तो डायरेक्टली सर्विलेंस के अंडर में आ रहे होते हैं ना, वो तो अपने मुल्क की चीज़ होती है ना। बांग्लादेश के अंदर अगर मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क्स हैं तो वो तो बांग्लादेश के अंदर सारा का सारा डेटा रहता है, तो उसको तो वैसे ही मॉनिटर किया जाता है, सीक्रेट एजेंसीज कर रही होती हैं, सिक्योरिटी की वजह से कर रहे होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क में कोई चीज़ चल रही हो, गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा हो कोई, तो वो फिर वहाँ से और पकड़े भी जाते हैं बहुत सारे। ये पूरा साल जो है ना इनका सिलसिला चलता रहता है सर्विलेंस का, और इसका हर मुल्क करता है, सिर्फ बांग्लादेश की एजेंसीज नहीं करती, हर मुल्क की एजेंसीज करती हैं। सिक्योरिटी की वजह से वो नज़र रखती हैं कि कौन क्या बात कर रहा है, और कोई ऐसी सेंसिटिव कॉल पकड़ी जाती है। ये देखिए पाकिस्तान की मिसाल के तौर पर दिखाता हूँ आपको। पाकिस्तान ने ये जो इंडिया का बहुत बड़ा जासूसी का नेटवर्क पकड़ा था कुलभूषण यादव का, तो कुलभूषण यादव को भी ऐसी ही एक फ़ोन कॉल के जरिए पकड़ा गया था। कुलभूषण यादव असल में बलूचिस्तान में बैठ के इंडिया में बात कर रहा था, पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके में फ़ोन पे बात कर रहा था और मराठी में बात कर रहा था। तो वो जो सीक्रेट एजेंसियाँ जासूसी के काम पे लगी हुई होती है, उनको डाउट हुआ था कि बलूचिस्तान में कोई मराठी कम्युनिटी है ही नहीं, तो ये मराठी में कौन बात कर रहा है बलूचिस्तान के अंदर।
तो उन्होंने उसको वहाँ से फिर पकड़ा था, वो कॉल उन्होंने पिक की थी, वहाँ से फिर ये सारा का सारा जो इन्वेस्टिगेशन थी वो शुरू हुई और पूरा का पूरा कुलभूषण का नेटवर्क पकड़ा गया था, जो कि वो ईरान के अंदर बैठ के, ईरान में वो सुनारा बना हुआ था, गोल्ड का काम करता था, कवर उसको वही मिला हुआ था, लेकिन एक्चुअली ही वाज अ एक्टिव ऑफिसर ऑफ रॉ के लिए वो काम कर रहे थे। इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस कमांडर था, रिटायर्ड भी नहीं था। तो रंगे हाथों इनको पकड़ा गया था, पूरे के पूरे नेटवर्क को। तो ये जो कॉल्स होती है ये ट्रैक हो रही होती हैं, दुनिया के तकरीबन हर मुल्क में ये चीज़ हो रही होती है और ये ज़रूरी भी होता है। लेकिन ये जो बांग्लादेश की बाहर की कंपनी है, ख़ासतौर पर सोशल मीडिया की जो कंपनियाँ हैं, तो उनको फिर देखने के लिए और उनको फिर जो है ना उन पर नज़र रखने के लिए सिक्योरिटी इदारों को हाई क्लास के सर्विलेंस सिस्टम्स चाहिए होते हैं। उन्हीं में से एक ये है। हालांकि बांग्लादेश ऐसे ही सिस्टम्स दूसरी जगह से ले सकता था, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इजरायली बनाता ही है, दूसरे भी बना रहे होते हैं। सो आई डोंट नो किस तरह फिर बार बार ये चीज़ आ रही है कि बांग्लादेश वहाँ से ही ले रहा है। इसमें हो सकता है इंडिया की इन्वॉल्वमेंट भी हो, क्योंकि इंडिया के बड़े शानदार रिलेशन हैं इसराइल के साथ, और इंडियन जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं उनकी इजरायली सिक्योरिटी एजेंसी से शानदार रिलेशन हैं, और इंडिया के फिर बांग्लादेश के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। लिहाजा मुमकिन है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडिया का रोल हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह के इक्विपमेंट्स किसी दूसरी जगह से लिए जाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। और हार्ड्स अपनी रिपोर्ट में आगे लिख रहा है कि इन रेस्पॉन्स टू मीडिया इंक्वायरीज बांग्लादेश होम मिनिस्टर असदुज्जमान खान डिड नॉट डिनाई that the government purchased the spyware but said it did not do so directly from Israel। यानी वो होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि हाँ ठीक है हमने परचेज किया हुआ है, लेकिन ये जो है ना डायरेक्टली नहीं लिया हमने। डायरेक्टली की क्वेश्चन ही नहीं है ना यहाँ पे, क्वेश्चन ये है कि ये इजरायली प्रोडक्ट है या नहीं है, इजरायली कंपनी की प्रोडक्ट है या नहीं है, असल क्वेश्चन ये था। और आगे वो कह रहे हैं कि एन आइडेंटिकल रिस्पॉन्स केम फ्रॉम मेजर जनरल जियाउल हसन, डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल टेलीकम्युनिकेशन मॉनिटरिंग सेंटर और NTMC, अ गवर्नमेंट बॉडी दैट परचेज्ड द इजरायली सिस्टम्स। तो ये चीज़ एक अनफॉर्चुनेटली दूसरी बार हुई है, पहले भी ऐसा हुआ था जो कि अल जज़ीरा के स्टोरी में आ गया था, और दूसरी बार अब हुआ है। पेगासस एक बड़ा ख़तरनाक सॉफ्टवेयर है जो कि इजराइल की प्रोडक्ट है। पेगासस ही वो सॉफ्टवेयर है बेसिकली जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि ना सिर्फ आप किसी की फ़ोन के अंदर घुस सकते हैं, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ सकते हैं, उनके जो फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स हैं वो देख सकते हैं, मैसेजेस पढ़ सकते हैं, वो क्या कर रहा है उसकी स्क्रीन पूरी आप देख सकते हैं, बल्कि बाहर से भी उस मोबाइल के बाहर से भी कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई मैसेज, वो भी आप उसके अंदर डाल सकते हैं, मतलब प्लांट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह तो किसी को फंसाना हो मिसाल के तौर पर, तो उसको भी आराम से फंसाया जा सकता है उसके मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई सेंसिटिव डेटा रख के। इंडिया ने ये ख़रीदा था पेगासस, मोदी साहब पे इल्ज़ाम लग रहा था उनकी गवर्नमेंट पे कि उन्होंने ये ख़रीदा है और उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स पे और अपोजिशन के जो लीडर्स हैं उन पे और पता नहीं किन किन के ख़िलाफ़ ये जो पेगासस सॉफ्टवेयर है वो यूज़ किया था। अंडर रेडार थे इनके बहुत सारे अपोनेंट्स। तो इंडिया के ऊपर भी ये इल्ज़ामात लगते रहे कि इस तरह के सॉफ्टवेयर्स वो ख़रीद रहे होते हैं। तो दुनिया में बेशुमार ऐसी कंपनियां हैं, नॉन इजरायली कंपनियां, जो कि ये प्रोडक्ट्स बना रही होती हैं। असल सवाल यह है कि बांग्लादेश वहाँ से क्यों ले रहा है जबकि उनके कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक चैनल्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस तरह की कंट्रोवर्सीज को अवॉइड करने के लिए बांग्लादेश को इजराइल के अलावा किसी दूसरे मुल्कों से इस तरह के सिक्योरिटी से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स जो है वो लेने चाहिए या सॉफ्टवेयर्स लेने चाहिए, बजाय इसके कि बिला वजह की कंट्रोवर्सी अपने लिए वो इजराइल से खरीद के और क्रिएट करते रहें।